मचिंद्रनाथ के जो शिष्य थे वो गुरु गोरखनाथ थे। गुरु गोरखनाथ को तो सभी जानते हैं। गुरु गोरखनाथ को का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। उसी प्रकार जो हमारे जलंधर नाथ हुए उनके जो शिष्य थे उनका नाम राजा गोपीचंद था। राजा गोपीचंद का नाम भी बहुत विश्व प्रसिद्ध हुआ था। जो जलंधर नाथ था उनको जो है अंतरिक्ष नारायण का अवतार माना गया है। वो जो है उनको अग्निदेव का पुत्र माना गया है। तो इस कथा में मैं आपको बताऊंगा जलंधर नाथ की जन्म कथा और कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। लेकिन जो पहला पार्ट है उसमें हम आपको सिंपल उनका जन्म बताएंगे। यहाँ बताया है कि कुरुवंश में जन्मेजय नाम का एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा था। वो राजा की 7वीं पीढ़ी में वृद्धवा नाम का एक युवक हुआ। और जो वृद्ध युवक राजा था उन्हें सोमयोग कराने का विचार किया। जो वृद्ध नाम का राजा था उन्होंने सोमयोग कराने का सोचा। जब उन्होंने सोमयोग करने का सोचा तो उन्होंने अपने राजयोगी जो उनका जो था राजयोगी और जो उनके राजगुरु थे उन्होंने उनको बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। तो जब उन्होंने अपने राजगुरु से विचार विमर्श किया तो गुरुदेव ने कहा हाँ आप सोमयज्ञ करवा सकते हो। तो जब उन्होंने उनकी बात सुनी तो उन्होंने एक पूरी सी सूची बना दी। उस सूची में इस यज्ञ में क्या क्या प्रयोग हो गए, जैसे घी जो हवन कुंड में जो बहुत प्रयोग होता है वो तो आपको पता ही है। वो सब की एक सूची बना के उन्होंने राजा को दे दी। वो राजा ने वो सारा सामान ले आए। और जब राजा ने वो सारा सामान लिया तो जिस दिन उस यज्ञ को होना था या करना निश्चय था उसी दिन वो हुआ। तो इस यज्ञ में बहुत बहुत बड़े ज्ञानी आए, ब्रह्मचारी आए, जोगी आए, नाथ आए, सब आए। तो जब उस यज्ञ की आहुति थी तो वो दी गई। तो तब उस कुंड में से जो है अग्नि नारायण जो थे प्रकट हुए। अग्नि नारायण ने कहा कि जब भोलेनाथ शिव शंकर ने कामदेव को जब भस्म किया था तो जो उससे बची हुई राख जो थी तो उसमें जो संकल्प शिव भगवान का संकल्प वैर्य था वो कुछ अग्निदेव ने उसका पान किया था। और उस वैर्य को पान करने के कुछ समय के बाद गंगा में उस वैर्य को उन्होंने डाल दिया। और गंगा में उस वैर्य को डालने के बाद उस गंगा में से कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उससे जो है कार्तिकेय का जन्म हुआ था। जो शिव के पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, उनका नाम कार्तिकेय था। ये तो आप लोगों को ऐसे भी सभी को पता ही होगा। तो जो शिव का वंश पर शिव का कुछ जो अंश था वो अग्निदेव में गिर गया था। जो शिव राजा बद्रीनाथ ने सोमदत्त के समय वो अग्निदेव के को पेट में अग्निदेव का जो वंश था उसे पेट में स्थित कर दिया था। और उसी से जो है वो अंतरिक्ष नारायण का जो है वो प्रवेश कर दिया था। और उससे जो और अग्निदेव के घर में जो प्रवेश हुआ था उसे अग्निकुंड में डाल के परिवर्तन किया। अग्निदेव ये यज्ञ कुंड में अग्नि नारायण प्रकट हुए। जब अग्नि नारायण प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कामदेव को भस्म करने के बाद शिव जी का जो संकलित वैर्य था अग्निदेव ने उसे पान किया। और उस वैर्य को पान करने के बाद वह गंगा में इस वैर्य को डाल दिया। उसके द्वारा ही स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। परंतु शिव के वैर्य का जो कुछ अंश था वो अग्निदेव ने अपने उदर में शेष था। और आया जो वृद्धवाद के थे वह सोम यज्ञ के समय अग्निदेव के पेट में स्थित उसी वैर्य के अंश में अंतरिक्ष नारायण ने प्रवेश कर लिया और अग्निदेव के इसी गर्भ को यश कुंड में डाल दिया। और वह गर्भ कुंड में पड़ा हुआ प्रयत्न हो गया। और जब वो सोम यज्ञ था, सोम यज्ञ को जब वो जो खत्म हो गया उसके वजह जब ऋषियों ने कुंड में हाथ डाला भस्म, तो उसके नीचे से एक ब्राह्मणों ने हाथ डाला तो वहाँ से एक कुंड में से भस्म के नीचे दबा हुआ एक बालक निकला। जब उनने उस बालक को हाथ लगाया तो वो रोने लगा। ब्राह्मणों के इस बालक को कुंड से बाहर निकाला और वह बालक तेजस्वी था और उसकी आंखों में बहुत ही चमक थी। अग्निदेव के प्रज्वलित हुई अग्नि के भीतर यह बालक किस प्रकार बच सकता है। ये कुंड से आयोजित जीवित बालक को निकालने का समाचार पल भर में ही चारों तरफ ही फैल गया। और जब उस बालक के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आए, ब्राह्मणों ने इस बालक को अग्निदेव का प्रसाद समझकर राजा को सौंप दिया। राजा ने इस बालक को अपनी पति सुलोचना को दे दिया और ये बालक अग्निदेव ने उन्हें दिया था। सुलोचना के इस बालक को पाकर अति प्रसन्न होगी। उसने अपने स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। फिर इस बालक को स्तनपान कराकर पालने में डालना। उसी समय इस बालक का मूल केतु वहां आया और इस बालक को पालने में हेतु देखकर उसने अपनी माता को पूछा, माता मेरे पालने में ये कौन है। तब सुलोचना ने कहा कि पुत्र ये तुम्हारा छोटा भाई है। और ये सुनकर न बहुत ही प्रसन्न मीनू केतु बहुत ही प्रसन्न हुए। बालक को घर लाने के राजा ने अपना कुल गुरु को बुलाया और इस राजा का नाम दिया। क्योंकि ये बालक अग्निदेव से प्राप्त हुआ था इसलिए इनका नाम जलंधर, उन्होंने कुल गुरु ने इनका नाम जलंधर रख दिया। और राजा ने प्रसन्न होकर ब्रह्मचारी आदि को दान दक्षिणा दी।
बस पहला जो पार्ट है उसमें हमने यही बताया कि जलंधर नाथ का जन्म कैसे हुआ और उनका जन्म किस विधि द्वारा हुआ। अब जो अगला पार्ट है उसमें हम बताएंगे जलंधर नाथ की